हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 20 स्मॉल बिजनेस का लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक करेंगे वो होगा फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंडस्ट्रीज इन रूरल बैकवर्ड एंड हिली एरियाज। इन एरिया में जो इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल बिजनेस ओपन करके लोग हैं बैठे हैं, उनको कैसे फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से या अदर मोर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। तो इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर अभी तक आपने व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉल बिजनेस और आपको रोल नहीं पता है स्मॉल बिजनेस का, तो प्लीज आप इस चैप्टर की लेक्चर 1 की वीडियो जरूर देख लीजिए। वो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए बिना देर के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। Financial assistance to industries in rural, backward, and hilly areas. The majority of Indian population lives in rural, backward, and hilly areas. हमारे इंडिया की मेजोरिटी जो है पॉपुलेशन में वो कहाँ पे रहती है? रूरल, बैकवर्ड और हिली एरियाज में। ऐसे एरियाज में रहती है जो अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुए हैं। These people living in the people living in these areas are mainly associated with different kind of small businesses to make their livings. जो लोग इस एरिया में रहते हैं वो कई तरह के छोटे छोटे बिजनेस में खुद को बिजी रखते हैं ताकि वो उससे क्या कर सके, पैसा कमा सके। These industries generally depend on the local raw material and limited financial resources. जो ये इंडस्ट्रीज होती हैं ये उस एरिया में प्रेजेंट रॉ मटेरियल पे डिपेंड होती हैं और इनके पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, पैसों का जो रिसोर्स होता है वो भी क्या होता है, बहुत लिमिटेड होता है। आगे बढ़ने से पहले कि इनको किस तरीके से असिस्टेंस दी जाती है, किस तरीके से फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इन 3 एरियाज में मेनली कौन-कौन सी इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं। तो जो पहली इंडस्ट्री पाई जाती है दैट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है? मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड इन दीज एरियाज आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। ऐसी इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड होती हैं दैट इज टर्म्ड एज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। These industries manufacture many products from the agricultural product. ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये क्या करती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं। ये हमारी फर्स्ट इंडस्ट्री होती है। सेकंड इंडस्ट्री क्या होती है? कॉटेज इंडस्ट्री। दीज इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इनसाइड दी हाउस। ऐसी इंडस्ट्रीज जो घरों में ही लोग ओपन करके बैठे हैं। दीज इंक्लूड्स बी कीपिंग, सोप मेकिंग एंड हैंडीक्राफ्ट आइटम्स एक्सेट्रा। तो ये कौन कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं? बी कीपिंग, मधुमक्खियों का छत्ता रखना, उससे शहद निकाल के पैसा कमाना, सोप साबुन बनाना और डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को बनाना। थर्ड जो इंडस्ट्री पाई जाती है वो कौन सी होती है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। दीज इंडस्ट्रीज कवर वीविंग खादी क्लोथ को बुनना, प्रिपेयरिंग स्पीशीज मसाले बनाना, मेकिंग जैगरी गुड़ बनाना, मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल बनाना, वुड वर्क लकड़ियों से रिलेटेड कुछ काम करना, पोटरी मटके वगैरह बनाना और कैंडल्स वगैरह बनाना किसके अंडर आता है? विलेज और खादी इंडस्ट्रीज के अंदर आता है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि इन 3 एरियाज में मेनली कौन कौन सी इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं। पहली एग्रीकल्चर से रिलेटेड, दूसरी वो इंडस्ट्रीज जो घरों में ही ओपन करके बैठते हैं लोग, वो इंडस्ट्री, तीसरी जो कपड़ों से रिलेटेड होती है या विलेज आइटम तेल निकालने से रिलेटेड होगी, गुड़ बनाने से रिलेटेड होगी, मसालों से रिलेटेड हो गई, जो छोटे छोटे आइटम से रिलेटेड होती हैं। तो ये 3 इंडस्ट्रीज इन 3 एरियाज में पाई जाती हैं। तो चलिए आगे चलते हैं कि अब इनको असिस्टेंस कैसे मिलती है। इनको भी तो पैसों की जरूरत होती है ना, इनको भी तो रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है। हो सकता है कि इनको अपने बिजनेस को डेवलप करना हो तो उसके लिए भी इनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी। तो वो जरूरतें इनकी कैसे पूरी होती हैं वो पढ़ते हैं। स्पेशल असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू इंडस्ट्रीज। कौन कौन सी स्पेशल असिस्टेंस होती है? सबसे पहले आता है कमर्शियल बैंक। The government has ordered the commercial banks to advance loans to these industries in such areas on priority. जो कमर्शियल बैंक, जो नॉर्मल बैंक्स होते हैं जिसमें आप अपना पैसा डिपॉजिट कराते हो, विड्रॉ करते हो, लोन लेते हो, इंटरेस्ट पे करते हो, ऐसे जो बैंक होते हैं इनको गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि इन एरिया से जो भी बंदे आपके पास आएंगे आपको उनको प्रायोरिटाइज करना है, उनको प्रायोरिटी देनी है और उनकी फाइनेंशियल नीड को फुलफिल करना है। मोर ब्रांचेस ऑफ सच बैंक्स हैज बीन ओपन इन दीज एरियाज। और इन एरिया में रूरल बैकवर्ड और हिली एरियाज में कमर्शियल बैंक्स की ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस ओपन की गई हैं। तो इस तरीके से कमर्शियल बैंक क्या करता है, उनको लोन देता है, उनको लोन की जरूरत होती है, उनके डिपॉजिट को भी डिपॉजिट है अगर उनको तो सेव करके रखता है, उनके अकाउंट्स खोलने में मदद करता है, उनको फाइनेंशियल हेल्प करता है। तो इस तरीके से कमर्शियल बैंक क्या करता है, असिस्ट करता है स्मॉल इंडस्ट्रीज को दैट इज एस्टैब्लिश्ड इन रूरल बैकवर्ड और हिली एरियाज। सेकंड जो आता है दैट इज लैंड डेवलपमेंट बैंक।
दीज बैंक गिव लॉन्ग टर्म लोन्स, ये ऐसे बैंक्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म लोन्स देते हैं फॉर सम स्पेशल पर्पस, लेकिन कुछ स्पेशल पर्पस के लिए, ऑन सम सिक्योरिटी ऑफ इनमूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन ये क्या रखते हैं, लोन अगर दे रहे हैं और अगर लॉन्ग टर्म लोन दे रहे हैं तो उसके लिए इनके पास कुछ चीज उन लोगों को गिरवी रखनी पड़ती है। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लोन कैन बी 20 ईयर्स, और मैक्सिमम पीरियड जो है लोन का वो क्या हो सकता है, 20 साल हो सकता है। दीज बैंक्स कवर द एरिया ऑफ तहसील और डिस्ट्रिक्ट, ये बैंक क्या करते हैं, एक स्टेट के अंदर की तहसील या डिस्ट्रिक्ट के पूरे एरिया को कवर करते हैं। The State Cooperative Agricultural and Rural Development Bank and the Primary Cooperative Agricultural and Rural Development Banks comes under Land Development Bank। दो तरह के होते हैं ये, एक होता है State Cooperative Agricultural and Rural Development Bank और दूसरा होता है Primary Cooperative Agricultural and Rural Development Banks। इनका भी यही काम होता है, लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स देना किसी स्पेशल पर्पस के लिए, लेकिन किसी सिक्योरिटी पे, किसी मॉर्टगेज के बेस पे। तो आई होप आपको ये पहले दो पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे किस तरीके से हिली एरियाज में एस्टेब्लिश एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को असिस्टेंस दी जाती है। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, रीजनल रूरल बैंक्स। The major function of such banks is to provide financial and other kinds of facilities to farmers, laborers, artisans and small enterprise। जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, ऐसे बैंक्स जो रूरल एरियाज में ओपन किए गए हैं, उस पर्टिकुलर रीजन में ओपन किए गए हैं, किस मोटिव से, कि वो वहां पे सिचुएटेड जो स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं या फार्मर्स हैं या छोटे स्मॉल लेबर्स हैं या कोई ऐसे कलाकार हैं जिनको खुद का बिजनेस करना है बट दे डोंट हैव द फाइनेंस, तो ये उनकी उन फाइनेंशियल नीड्स को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। और ये सिर्फ फाइनेंशियल नीड्स नहीं, अगर उनको कुछ बिजनेस आइडिया शेयर करना होता है तो वो इन बैंक्स में जाके अपने बिजनेस आइडिया को शेयर करते हैं। और अगर इन बैंक्स को लगता है कि हाँ उस बिजनेस आइडिया से इनको भी प्रॉफिट होगा और वो बिजनेस आइडिया इज स्टेबल, देन दे प्रोवाइड द फाइनेंस टू दैट एंटरप्रेन्योर। तो ये रीजनल रूरल बैंक का एम होता है। नेक्स्ट जो आता है दैट इज द नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसको नाबार्ड भी बोलते हैं। नाबार्ड वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन 12 जुलाई 1982। ये कब एस्टैब्लिश हुआ है, 12 जुलाई 1982। दिस बैंक प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ये जो बैंक है वो एग्रीकल्चरल और रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर में तो डेवलपमेंट में हेल्प करता ही करता है, लेकिन जो रूरल एरियाज है उसकी भी डेवलपमेंट में कंट्री की सहायता करता है। कैसे सहायता करता है, सबसे पहले रिफाइनेंसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट। जो एग्रीकल्चर क्रेडिट फार्मर्स ने ले रखा है और उसको अगर उस क्रेडिट को इंक्रीज कराना है तो ये उसमें भी क्या करता है, उस फार्मर की मदद करता है। इंस्पेक्शन ऑफ रीजनल रूरल बैंक, जो रीजनल रूरल बैंक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो वो काम कर रहे हैं कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं, वो अपने अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं, उनके पास जो भी फार्मर्स या लेबर्स आ रहे हैं अपनी सिचुएशन को लेके उनकी वो मदद कर रहे हैं या नहीं, उस पे भी ये क्या करता है, आई रखता है। फॉरेन हेल्प, फॉरेन हेल्प इन रिस्पेक्ट टू द प्रोजेक्ट मेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। फॉरेन हेल्प मतलब अगर किसी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए उसकी भी अवेलेबिलिटी ये कराते हैं। इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट, जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन होता है उस एरिया का, मान लो किसी ने स्मॉल बिजनेस खोला है और वो उस एरिया में बहुत जाना पहचाना है, उसको भी क्या करता है, पैसा देता है। प्रोडक्शन क्रेडिट, अब किसी चीज को प्रोडक्शन, जैसे मान लो कि कोई कैलामाइटी हो गई, कोई नेचुरल आपदा आ पड़ी है, और नेचुरल आपदा आ पड़ी है तो ऑब्वियसली किसी के पास भी हो सकता है कि किसी का बिजनेस ही पूरा नष्ट हो गया हो, तो ऐसी सिचुएशन में अपने बिजनेस को दोबारा से स्टैंड करने के लिए भी ये क्या करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से रीजनल रूरल बैंक्स एंड नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज दैट आर प्रेजेंट इन रूरल एरियाज, बैकवर्ड एरियाज और हिली एरियाज में सपोर्ट करती हैं। आई होप आपको ये दो भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटी का टॉपिक आ गया। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, ऐसी सोसाइटी जो लोकल पीपल आपस में क्रिएट करते हैं ताकि वो एट द टाइम ऑफ नीड एक दूसरे की मदद कर सकें। और ये जो सोसाइटी होती है ये शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन्स देती हैं, ये औरों को भी देती हैं लेकिन इनकी प्रायोरिटी जो इस सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं वो होते हैं। तो ये इस तरीके से एक दूसरे की एट द टाइम ऑफ नीड जब उनको जरूरत होती है, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन्स की नीड्स को फुलफिल करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट जो आता है दैट इज आर सिडबी,
SIDBI. This bank aims at providing sufficient financial and non-financial helps to the small industries. ये जो बैंक होता है इसका क्या काम होता है? फाइनेंशियल हेल्प तो करना ही, लेकिन फाइनेंशियल हेल्प से हटके भी जो नॉन फाइनेंशियल हेल्प है कि आपको प्रोडक्ट को मार्केट में किस तरीके से लेके जाना है, कैसे आपको क्लाइंट से बात करनी है, या किसी क्लाइंट के बिहाफ पे इनको उधार देना है और या किसी से पैसा लेना है, ये सेट भी इन एरिया के लोगों की मदद करता है। तो क्या क्या करता है? हेल्प्स इन टेक्निकल एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज। जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है उनको टेक्निकल हेल्प देके और उनकी मॉडर्नाइजेशन में भी मदद करता है। डेवलप मार्केट फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज। अब छोटी इंडस्ट्रीज है उनके प्रोडक्ट को बेचने के लिए भी तो कोई एरिया होना चाहिए, उसमें भी ये क्या करता है? हेल्प करता है। उनको बताता है कि आप कैसे अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करो जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट की सेल क्या हो? इंक्रीज हो। रिफाइनेंसिंग लेबर डोमिनेटेड इंडस्ट्रीज। वो इंडस्ट्रीज जो लेबर पे ही फुल्ली डिपेंडेंट है उनको भी पैसा देता है। लोन्स ऑन इजी टर्म्स। ये जो बैंक है ये लोन देता है, ये क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये जो लोन देता है वो क्या होता है? इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस आर नॉट दैट मच डिफिकल्ट और दैट आर वेरी इजी कि आपको किसी को भी वो समझ में आ जाएंगी। प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ एडवांसमेंट टू द क्लाइंट फॉर गुड्स सोल्ड। किसी ने गुड्स को बेचना है उसके लिए उसको एडवांस चाहिए तो वो भी एडवांस देता है, या किसी को बेचा है गुड्स उसके क्लाइंट ने, उससे पैसा लेना है तो ये भी क्लाइंट के बिहाफ पे पैसा कलेक्ट करता है। तो ये रोल होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का और सिडबी का इन दी डेवलपमेंट ऑफ इन दी फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज दैट आर एस्टेब्लिश्ड इन हिली एरियाज, बैकवर्ड एरियाज और रूरल एरियाज। आई होप आपको ये दो भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है दी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर। तो पहले नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड पढ़ेंगे। NSIC was set up in 1955। ये ऑर्गेनाइजेशन कब सेटअप हुई है? 1955 में। किसने सेटअप की थी? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ये इसका क्या क्या फंक्शन होता है? प्रोवाइड मशीनरी ऑन हायर परचेज बेसिस। हायर परचेज बेसिस क्या होता है? मेरी मशीनरी है लेकिन आपने मेरे से बोला कि यार मेरे को प्रोडक्शन करनी है, मेरे पास मशीनरी खरीदने के पैसे नहीं है, तो मुझे कुछ टाइम के लिए अपनी मशीनरी क्या कर दे? उधार दे दे। तो मैं क्या करूँ? ओनर मैं ही रहूंगी उस मशीनरी की, बट मैं आपको कहूंगी कि ठीक है आप उस टाइम तक क्या कर लो, मेरी मशीनरी को यूज कर लो, पर उसके लिए आपको मेरे को चार्ज देना पड़ेगा। तो दैट इज टर्म्ड एज आर योर हायर परचेज बेसिस। तो ये क्या करते हैं? हायर परचेज बेसिस पे मशीनरी प्रोवाइड कराते हैं और इक्विपमेंट भी उधार पे या लीज पे प्रोवाइड कराते हैं। स्कार्स रॉ मटेरियल। और ये वो रॉ मटेरियल जिसके मल्टीपल यूज होते हैं या वो भी अवेलेबल कराने में मदद करते हैं। मार्केटिंग एक्सपोर्टिंग ऑफ प्रोडक्ट। गुड्स को कैसे आपको मार्केटिंग करनी है, किस तरीके से आपको डेवलप करना है, किस तरीके से आपको उसको मार्केट में पहुंचाना है, क्या आपको एक्सपोर्टिंग फैसिलिटीज यूज करने हैं, वो उसमें भी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड हेल्प करता है। ट्रेनिंग टू वर्कर्स। वर्कर्स को ट्रेनिंग देने में भी। प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विसेज एज वेल। और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कोई एडवाइस चाहिए, किसी सिचुएशन में वो फंस गई है उसको उसके लिए पूछना है, तो उसमें भी ये क्या करता है? हेल्प करता है। रॉ मटेरियल एट रीजनेबल रेट्स। रीजनेबल रेट्स पे रॉ मटेरियल भी दिलवाता है। तो ये हमारा था नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्या है? डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर। द DIC केम इनटू लाइमलाइट इन 1977। ये कब आया? 1977 में आया। विच मेनली फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल टाइनी कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्री। इनका जो मेन फोकस था वो किस पे था? जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज विलेज एरियाज में होती है उन पे था। द मेन एम फॉर सच सेंटर इज टू मेक अवेलेबल ऑल द नेसेसरी सर्विसेज एट दी वन प्लेस। इनका जो मेन एम होता है वो क्या होता है कि एक ही जगह पे किसी सब कुछ अवेलेबल कराया जाए। तो पहला पॉइंट क्या है? एक्ट एज अ सेंटर ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। ये एक डिस्ट्रिक्ट के इंडस्ट्रियलाइजेशन का सेंटर होता है। एक ही एरिया पे डिफरेंट डिफरेंट लोग क्या करते हैं? काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास बीज है बट आपके पास लैंड नहीं है कि आप उसको कहाँ पे बो के प्रोडक्शन करो, कहाँ पे बो के एग्रीकल्चर करो। तो आप ऐसे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर के पास जाओगे, बोलोगे कि मेरे पास बीज है, खाद है, सब कुछ अवेलेबल है, बट मेरे पास लैंड नहीं है। तो ये सेंटर क्या करते हैं? आपको, इनके पास लैंड अवेलेबल होती है, ये आपको लैंड दिलवाते हैं और बोलते हैं कि यू कैन ग्रो योर क्रॉप हेयर। आप वहाँ पे क्रॉप ग्रो कर सकते हो और जितना भी आपको उसको बेच के प्रॉफिट होता है ये कुछ परसेंटेज ले लेते हैं, बाकी सब आपको दे देते हैं। तो इस तरीके से ये डिस्ट्रिक्ट सेंटर हेल्प क्या करते हैं? मदद करते हैं।
आइडेंटिफाइज प्रोजेक्ट एंड एंटरप्रेन्योर फॉर सेटिंग अप फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूनिट। ये क्या करते हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूनिट के लिए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी ढूंढते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट किस एरिया में और कौन सा एंटरप्रेन्योर किस प्रोजेक्ट में सेटअप होगा, कौन सा इस बिजनेस को आगे लेके जा पाएगा। इश्यूज परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी देते हैं कि अगर आप इस सेंटर के मेंबर हो तो वो आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी देंगे। प्रोवाइड लोन, वर्कशेड एंड रॉ मटेरियल। लोन भी प्रोवाइड कराते हैं, वर्कशेड जैसे कि अभी मैंने बताया कि आपके पास बीज तो है बट लैंड नहीं है तो ये वर्कशेड भी प्रोवाइड कराते हैं। रॉ मटेरियल, अब आपके पास लैंड है बट यू डोंट हैव दी सीड्स एंड ऑल, तो ये वो भी रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करवाते हैं। इंसेंटिव्स एंड मार्केटिंग सपोर्ट। ये इंसेंटिव्स भी देते हैं, अगर आप उनकी लैंड पे अपनी क्रॉप उगा रहे हो, आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो भी अर्न होगा वो भी देते हैं। और मार्केटिंग सपोर्ट भी देते हैं, आपके प्रोडक्ट को किस तरीके से मार्केट में बेचना है, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, वो भी इसमें भी हेल्प करते हैं। हेल्प्स गेटिंग इन लाइसेंस। कुछ कुछ ऐसे काम होते हैं जिसके लिए लाइसेंस चाहिए होता है, जैसे मेडिकल स्टोर। हर कोई मेडिकल स्टोर ओपन करके नहीं बैठ सकता, उसके पास एक लीगल लाइसेंस होना चाहिए। तो ऐसे लाइसेंस में भी ये इंडस्ट्रियल सेंटर क्या करते हैं, मदद करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की। तो आई होप आपको ये सब सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को असिस्टेंस दी जाती है, कैसे उनकी फाइनेंशियल नीड को फुलफिल किया जाता है, कैसे उनकी मॉडर्नाइजेशन टेक्निक्स को फुलफिल किया जाता है, किस तरीके से उनको वर्कशॉप प्रोवाइड किया जाता है या मार्केटिंग में हेल्प की जाती है, एक्सपोर्टिंग ऑफ गुड्स में हेल्प की जाती है। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं उन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को जो बैकवर्ड, रूरल और हिली एरियाज में एस्टेब्लिश की गई हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। हम अगले चैप्टर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अगले लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी आवर इंटरनल ट्रेड। टिल देन स्टे सेफ, कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस।